ग्राउंड जीरो का और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल में निशातपुरा रेलवे स्टेशन को बने हुए 3 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक स्टेशन की शुरुआत नहीं हुई है। लोगों को लंबे समय से इसका इंतजार है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे कवर्धा की, जहां पांडातराई में शुद्ध पेयजल के लिए 7 साल पहले पानी टंकी का निर्माण कर पाइपलाइन बिछाई गई थी। 3 करोड़ की लागत से योजना को पूरा किया गया, लेकिन लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। तो भोपाल की बात सबसे पहले, 15,000 से ज्यादा यात्रियों को इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। निशातपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण हुए 3 साल बीत गए। पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण भी कर दिया था। इंदौर, पटना सहित 14 ट्रेनों को निशातपुरा स्टेशन पर हॉल्ट देने का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन रेल प्रशासन ट्रेनों का हॉल्ट देना तो दूर, स्टेशन को प्रारंभिक तौर पर भी शुरू नहीं कर सका है। प्लेटफॉर्म तैयार है, टिकट घर भी रेडी है, अन्य तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं, लेकिन स्टेशन शुरू नहीं हो सका है। आखिर परेशानी कहां है? रेल प्रबंधन इस पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। सवाल यही कि आखिर परेशानी कहां है, आखिर क्यों नहीं इसके लिए जवाब दे पा रहा। यह है राजधानी भोपाल के पास ही बना निशातपुरा रेलवे स्टेशन। स्टेशन पिछले 3 साल से बनकर तैयार है और जिन यात्रियों को इसकी सुविधा या सहूलियत मिलने की उम्मीद थी, वो अभी उम्मीद ही बनी हुई है, क्योंकि स्टेशन बनकर तैयार है, सारी सुविधाएं स्टेशन पर मौजूद हैं, लेकिन 3 साल बाद भी ये स्टेशन शुरू नहीं हो सका है। निशातपुरा स्टेशन पर अभी किसी भी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। हालांकि 3 साल पहले ऑफिशियल ऑर्डर हो चुके थे कि यहाँ इंदौर पटना एक्सप्रेस सहित 14 गाड़ियों का स्टॉपेज या हॉल्ट रहेगा, लेकिन 3 साल से निशातपुरा को इसी बात का इंतज़ार है कि यहाँ कोई ट्रेन रुकेगी तो आखिर कब रुकेगी। और ये स्टेशन उन्हें काफ़ी करीब भी पड़ता, लेकिन 3 साल के लंबे इंतज़ार के बाद भी स्टेशन को अब तक चालू नहीं किया जा सका है। तो निशातपुरा अगर आप बोले कि पूरी तरह से कंप्लीट है, तो मैं हाँ जवाब दूंगा, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हाँ, लेकिन उसको ऑपरेशनली स्टार्ट किया जा सकता है। हाँ जी हाँ, उसको ऑपरेशनली में स्टार्ट कर सकते हैं और भविष्य में बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने का प्लान भी बनेगा, जैसे ही हमारी लीडरशिप उस पर विचार करेगी, और तो हम इसको स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्चुअली जब तक स्टेशन स्टार्ट नहीं होता, नोटिफाई नहीं होता है, उसका विधिवत अनावरण नहीं होता है, तब तक उस पर ट्रेनों का स्टॉपेजेस की कार्रवाई उसके बाद में होती है। इसलिए वो जो स्टॉपेजेस हैं, जैसे ही निशातपुरा कमीशन हो जाएगा, उस पर ये स्टॉपेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, सवाल ये है कि जब स्टेशन तैयार है लेकिन अब भी ट्रेन का इंतजार है, क्या है ये मामला? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये स्टेशन बनकर तैयार है, सभी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन स्टेशन को इंतजार है ट्रेनों के स्टॉपेज का, ताकि यहाँ आसपास की जो आबादी है, लगभग 4 से 5 लाख की आबादी है, उसे सहूलियत मिल सके। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि ये स्टेशन बंद है, अगर चालू हो गया तो कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को? सर, काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी। स्टेशन चालू होने से हमको दिक्कतें ना होंगी। जैसे ये जाने का रास्ता है, इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। बहुत असुविधा हो रही है अभी चालू ना होने से। ये चालू हो जाएगा तो पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। अभी 2-3 साल से बना पड़ा हुआ है, मगर उसको स्टार्ट करने में पता नहीं गवर्नमेंट क्यों इतनी देर कर रही है। उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, जिससे हमको बहुत सुविधा होगी, बाकी पब्लिक को भी सुविधाएँ होंगी इससे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि पब्लिक को सुविधा मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी इसका इंतजार है। हाँ, इसी का इंतजार है। अगर सुविधा जल्द से जल्द हो जाएगी तो यहाँ से लोकल जो ट्रेनें हैं, जो अप डाउन करते हैं विदिशा, भोपाल, वासोदा, उनके लिए राहत मिलेगी। जो इंदौर से ट्रेनें आती हैं, भोपाल ना जाते हो, यहाँ अल्टर हो जाएगा, तो विदिशा या बीना जाके बैठते हैं, तो वो यहाँ निशातपुरा से उनका अल्टर से सुविधा मिलेंगी लाने के लिए। और भी निम्न सुविधाएँ हो जाएंगी, रोजगार बढ़ेगा लोगों के लिए, बाहर होटल मार्केट वगैरह का भी सुविधा हो जाएगी, जिससे काफ़ी सुविधाएं हैं। बस इंतजार इसी का है कि स्टेशन कब चालू हो। दादा, आपको क्या लगता है कि सब तैयार होने के बावजूद क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं? अपने को जानकारी नहीं था जी।
जनता को जो सुविधा मिलने वाली है वो रुकी हुई है इस वजह से। अब गवर्नमेंट जाने इससे अपन का मतलब भाई। नहीं तो स्टेशन तैयार है, गवर्नमेंट नहीं, कुछ वो तो तो वजह ठीक है रही होगी। भाई अपन को क्या नॉलेज है, पंडित जी से बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि क्यों इसको रोक के रखा गया है, क्यों नहीं शुरू किया जा रहा, जनता को क्यों परेशानी उठानी पड़ रही है? मुझे लगता है ये ब्रिज का काम ही चल रहा है सामने, इसके वजह भी कुछ रुकावट आ रही है। कुछ रेलवे के काम होते हैं जो रेलवे अधिकारी के, उनमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती हैं तो उनको भी सॉल्व किया जाता है, इसके बाद ही रेलवे का काम चालू किया जाता है। तो कहीं कुछ टेक्निकल मामला फंसा हुआ लगता है? नहीं, अभी ये टेक्निकल मामला नहीं है, इन्हीं का जो काम अधूरा है, कुछ हो नहीं पाया, उसमें कुछ वजह से रुकावट है। अधिकारियों से परामर्श के बाद ही सब काम होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि अगर ये शुरू हो जाए, अगर स्टेशन शुरू हो जाए तो कितनी सुविधा मिल जाएगी, कितनी राहत होगी? यहाँ पे बोलिए। सुविधा यहाँ के काफ़ी राहत मिल जाएगी पब्लिक को। ये मतलब ये कि दूर जाते हैं, हबीबगंज जाते हैं। अभी अगर ट्रेन लेनी होती तो कहाँ जाते हैं? मेन भोपाल स्टेशन यहाँ हबीबगंज, तो काफ़ी दूर पड़ जाते हैं। वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। यहाँ का चालू हो जाएगा, पब्लिक को भी बहुत दिक्कत, हर इंसान को यहाँ पे सुविधा हो जाएगी। पब्लिक को ही मतलब ये कि आने जाने में भी। अभी ट्रेन पकड़ने काफ़ी दूर जाना पड़ता है, अगर यहीं मौजूद हो जाए सुविधा तो काफ़ी सुविधा रहेगी साहब, पब्लिक को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। लेडीज़ वगैरह भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, बाकी जो अप डाउनर हैं, जॉब करने लोग जाते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत ना होगी। अभी जैसे कि भोपाल स्टेशन जाना पड़ता है लोगों को, अप डाउनरों को काफ़ी दिक्कत होती है, आम पब्लिक को भी काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी लोगों को बाहर रोज़गार भी थोड़ा सा मिल जाएगा, बेहतर रहेगा। स्टेशन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट कराना चाहिए, उसको चालू कराना चाहिए। बनने के बाद ऐसा नहीं कि 2-3 साल डिले कर दिया जाए, उससे काफ़ी दिक्कत है। अभी लोगों को फिर से वहीं भोपाल स्टेशन जाओ या हबीबगंज जाओ, वो सब दिक्कतें होती हैं। इसको तो सुना आपने, लोग बता रहे हैं कि यहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं, स्टेशन तैयार है लेकिन शुरू नहीं हो रहा। ये इनके लिए एक बड़ी परेशानी, क्योंकि अभी भी स्टेशन होने के बावजूद इन्हें ट्रेन पकड़ने या तो मेन भोपाल स्टेशन जाना पड़ता है या हबीबगंज या रानी कमलापति जाना पड़ता है, लेकिन परेशानियाँ इनकी खत्म होने का बिल्कुल। नाम और नहीं ले रही। परेशानी जस की तस बनी हुई है रमाकांत, हम ठीक कह रहे हैं और यही सवाल है। अब आगे बढ़ेंगे, कवर्धा की बात होगी जहां पांडा तराई में शुद्ध पेयजल के लिए 7 साल पहले पानी टंकी का निर्माण कर पाइपलाइन बिछाई गई थी। 3 करोड़ की लागत से योजना को पूरा किया गया है, लेकिन लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है। नल बेकार पड़े हुए हैं, पाइपलाइन भी खराब हो गई है, पानी की टंकी भी जर्जर है। बताया ये जा रहा है कि 2029 में नगर पंचायत को पानी टंकी हैंडओवर किया जाने का पूरा प्लान अभी भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले 2019 में नगर पंचायत को पानी टंकी हैंडओवर किया गया था। 2019 में जब पानी की सप्लाई की गई तो जगह जगह लीकेज और तकनीकी खामियां सामने आई हैं और कुछ दिन में पानी की सप्लाई को रोक दिया गया। वहीं नगर पंचायत के सीएमओ का कहना है कि नए सिरे से जांच कराकर खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। पार्षद इसे पैसे की बर्बादी बताकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह 6-7 साल हो गए बने हैं, कोई मतलब के नहीं है। वैसे भी एक बार बनते खर्चा था, गिर गए रही से नीचे के, और बाद में तो कोई ध्यान नहीं है। जब तक रही से पूरा टीना टप्पड़ लन फन सब बेंदरा कूद के अलग टूट फूट के खत्म हो गए। और दूसरा में कोई प्रतिनिधि ऐसे नहीं जिन्हें चालू करा जाए। और अच्छा पाइपो लाइन हो रही से वो सब अभी रोड बनी से तो जेसीबी और मशीन में खोद खोद के सब पाइप यहाँ तहाँ कनेक्शन सब कट कुट आ गए। तो इसकी जब टेस्टिंग हुई तो ये लगभग नगर में विभिन्न स्थानों पर इसके लीकेज प्रारंभ हो गए थे और उसके साथ साथ आज तक किसी एक घर को इसका सिंगल कनेक्शन भी नहीं गया है। ये पूर्ण रूप से ठप है। ये जिस योजना से बनाया गया था ये पूरी तरफ से फेल है। इसका भी अपन उप अभियंता के द्वारा निरीक्षण कराएंगे, पीएचई से समन्वय करके इसका एक एस्टीमेट अगर प्रॉपर चालू हो जाएगा तो नगर क्षेत्र के लिए बढ़िया है। अभी सप्लाई कैसे होती है पेयजल का सप्लाई भी हमारा बोरवेल है, सभी वार्डों में उसके माध्यम से हो रहा है।
हम इस वक्त मौजूद है नगर पंचायत पांडतरी में, जहां करीब 3 करोड़ की लागत से पानी टंकी का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर सिर्फ खड़ा हुआ है, इसमें किसी तरह से इसका उपयोग आज तक नहीं हुआ है। करीब 7 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, 3.25 करोड़ से अधिक की राशि इसमें खर्च कर बनाया गया था। शहर में पाइपलाइन भी बिछाया गया था, लेकिन वो किसी तरह से सक्सेस नहीं हुई कि एक बूंद पानी भी इस पानी टंकी से शहरवासियों को सप्लाई नहीं हो सकी है। जनता के गाढ़े पैसे की बर्बादी अगर कहें तो ये जीता जागता सबूत एक सफेद हाथी। और हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं कवर्धा से। मनीष, क्या वजह है जो इतने साल बीत गए लेकिन अभी तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है? इतने पैसे भी लग गए हैं लेकिन उन पैसों के लगाने का कोई असर नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, जिस तरह से जिस उद्देश्य को लेकर इसका निर्माण किया गया था, लोग शहर के लोगों को पानी की उपलब्धता हो सके, खासकर जो गर्मी का मौसम होता है उस मौसम में पानी की दिक्कत होती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है और जो उद्देश्य से बनाया गया था क्या उसके उद्देश्य की पूर्ति हो पाई है। जी, 7 साल पहले जो 3 करोड़ की लागत से बनाया गया था, पर एक बूंद भी पानी सप्लाई नहीं, क्या लगता है इसमें? देखिए, नगरवासियों को बहुत आशा थी कि ये जो पानी टंकी 3 करोड़ की लागत से बना है उसमें नगरवासियों को पानी की सुविधा मिलेगी करके, लेकिन नगरवासियों को आज तक के एक बूंद पानी नहीं मिल पाया। सफेद हाथी जैसे पानी टंकी का निर्माण होकर खड़ा हुआ है, गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया गया है, जिसके कारण आज नगरवासियों को एक भी बूंद पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। वर्तमान जो भी सरकार है उसके द्वारा इसके ऊपर पहल नहीं किया गया है, जो भी ठेकेदार है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। बिल्कुल, और मनीष, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और इसी तरह ये सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए साथ।